हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपना अपना पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 12 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं, जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला दोस्तों। और खासकर उन भाई बहन के लिए वीडियो बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी का तैयारी करें। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन का हमारे रेलवे ग्रुप डी का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, उनके लिए बहुत ही रामबान शान और जबरदस्त होने वाला दोस्तों क्लास। तो कहीं मत जाइए, बस हमारे साथ पूरा अंत तक बने रहे, हो सके तो एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाए, ताकि जितना भी सवाल हम लेके आएँगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में ज़रूर बताइएगा, कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना, ठीक है? तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पर देखते हैं कि आज का पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। उससे पहले दोस्तों बता दें एक रियल यहाँ पे जो रियल सवाल हम लेके आए हैं, जो कि रियल ग्रुप डी एग्जामों में पूछे जा रहे हैं, ठीक है? वो सारा एनालिटिक सवाल हम यहाँ पे किया हूँ दोस्तों, और वही सवाल लेके आए हैं जो कि 110% यहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है? और रीजनिंग का टेंशन दोस्तों खत्म हो जाएगा कि कहाँ से आएगा नहीं आएगा, वो सब चीज़ का सारा चीज़ का टेंशन खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पर देखते हैं कि इसका पहला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। और जितने भी भाई-बहन हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? तो चलिए दोस्तों पहला सवाल पे आ गए हैं, और पहला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि दिए गए वेन आरेख के अनुसार कितने लोग या तो केवल मसालेदार है, केवल देखिए केवल यहाँ पे केवल का जिक्र किया गया है, ठीक है? केवल मसालेदार है या फिर केवल मीठा, ठीक है? या फिर केवल मसालेदार रहेगा या फिर केवल मीठा रहेगा, ठीक है? तो ये चीज़ रहेगा, केवल मीठा या फिर केवल मसालेदार, ठीक है? तो चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है? तो केवल मसालेदार पूछा गया, तो केवल मसालेदार का हम लोग स्पेलिंग कहाँ पे है? स्पेसी यहाँ पे, तो स्पेसी कहाँ पे दोस्तों? यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद दोस्तों देखा जाए तो केवल यहाँ पे किसके बारे में ज़िक्र किया गया है? तो उसके बाद यहाँ पे ज़िक्र किया गया है दोस्तों केवल मीठा, ठीक है? तो केवल मीठा, मीठा का स्वीट यहाँ पे है, तो स्वीट कहाँ पे है दोस्तों? तो स्वीट देखिए यहाँ पे, ठीक है? तो केवल दोस्तों यहाँ पे पूछा गया मसालेदार और केवल मीठा, ठीक है? अब दोनों दोस्तों अब यहाँ पे देखना कि केवल यहाँ पे हम लोग का कहाँ पे दे रखा है, ठीक है? अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मान के चलिए 1 सेकंड, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मसालेदार सबसे पहले देखा जाए तो मसालेदार यहाँ पे 65 जो हम लोग का है, ठीक है? यहाँ पे जो दोस्तों 65 हम लोग का मसालेदार जो है, वो देखा जाए दोस्तों और कहीं पे है? देखिए अगर यहाँ तक तो है, लेकिन 15 और 13 को नहीं लेंगे, क्योंकि इन सबको लेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 100 में आ जाएगा, खट्टा में आ जाएगा, ठीक है? इसलिए इसको नहीं लेंगे, ठीक है? और यहाँ पे देखिए सवाल में कितना दे रखा है, स्वीट में, मीठा में देखिए 55 दे रखा है, ठीक है? यहाँ पे अब दोस्तों देखा जाए तो 15 भी दे रखा है, 15, लेकिन दोस्तों यहाँ पे इसमें भी कुछ भाग आ रहा है, कुछ भाग इसमें भी आ रहा है, ठीक है? इसलिए 15 को हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है? यही दोनों को लेंगे और इस दोनों को यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 5 10 के 0 हासिल है, ठीक है? 5 5 10 और 1 सॉरी 6 6 यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है? 120 दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? तो 120 ही दोस्तों क्या होगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है? यहाँ पे दोस्तों 15 को नहीं लेना, ठीक है? 15 को नहीं लेना, सिर्फ 55 और 65 को लेना, ठीक है? इसके बाद किसी और को भी नहीं लेना, ठीक है? तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे यहाँ पे दे रखा है निम्नलिखित आकृति में कितना त्रिभुज है, ठीक है? तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है कि इसमें कितना त्रिभुज दे रखा है। तो सबसे पहले देखा जाए दोस्तों यहाँ पे ट्रायंगल की बात किया जा रहा है, तो कहीं 1 सेकंड कहीं पे भी दोस्तों अगर आप लोग को इस प्रकार से दिखे, ठीक है? इस प्रकार का दिखे तो यहाँ पे कितना बनाना है दोस्तों? ट्रायंगल 1 2 2 3 4, ठीक है? सबसे बड़ा संख्या जो रहेगा दोस्तों हमेशा उसे क्या करना है, मल्टीपल करना, सभी को याद होगा, ठीक है? तो हमारे पास आज समय नहीं है, इसलिए हम आप लोग को शॉर्टकट में यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे देखो उस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे हम लोग का कितना ट्रायंगल हो जाएगा, यहाँ पे 8 होगा, ठीक है? यहाँ पे 8 होगा। अब देखिए 8 होने के बाद दोस्तों अब देखिए कहाँ-कहाँ पे, ठीक है? 8 गो हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक घर छोटा नम्मा हो गया, यहाँ पे देखिए 10वां हो गया, ठीक है? यहाँ पे 11वां हो गया, यहाँ पे 12वां हो गया, ठीक है? यहाँ पे 13वां हो गया, ठीक है? और इस पूरे को अगर 1 सेकंड 13 हो गया, ठीक है? 13 के बाद दोस्तों और देखिए और कहाँ पे छिपा हुआ है, तो 13 के बाद देखिए एक मान के चलिए और एक प्रकार का ट्रायंगल हम बताए थे, इस प्रकार का कहीं पे भी दिखेगा 1 2 और दोनों को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है? तो उस प्रकार से दोस्तों कहाँ पे दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है 3, ठीक है? 13 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 13 और 3 13 3 16 हो जाएगा, ठीक है? 13 3 16 होगा, और 16 के बाद दोस्तों और कहाँ पे छिपा हुआ ट्रायंगल, तो और ट्रायंगल देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे छिपा हुआ देखिए,
इसको हम लोग नहीं लिए थे, ठीक है, इसको नहीं लिए थे। तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, 16 प्लस 1 17 हो गया, ठीक है, 16 प्लस 1 यहाँ पे कितना ट्रायंगल हो गया दोस्तों, 17 हो गया, ठीक है। और 17 के बाद दोस्तों एक भी नहीं कम है और नहीं ज्यादा, ठीक है। तो 17 जितने भी भाई बहन का होगा उत्तर आया होगा उन सभी का सही होगा, जितने भाई बहन का उत्तर 16 नहीं, सॉरी 17 नहीं आया होगा उन सभी का क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। तो 17 क्या हो गया दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो गया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में दे रखा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, ठीक है, छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। तो यहाँ पे दोस्तों बताना है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है, तो यहाँ पे बताना कि है कि दोस्तों ये 225 से यहाँ पे 15 कैसे आया गया है, और दो सॉरी हाँ, और 2025 से यहाँ पे 45 कैसे आया गया है, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों 12-25 से यहाँ पे भी आप लोग को लाना है, तो कैसे आएगा दोस्तों। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है दोस्तों 225, अगर 225 को देखा जाए दोस्तों, 225 को अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो 15 का स्क्वायर हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 2025 देखा जाए दोस्तों, तो 2025 देखा जाए तो 45 का स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों किसका स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का 35 का स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। किसका स्क्वायर दिख रहा है दोस्तों, 35 का स्क्वायर दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को इस सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें है समूह समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस तरह से दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है, ठीक है। चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो यहाँ पे दोस्तों बताना है कि इसका रिलेशन यहाँ पे जिस प्रकार से है उसी प्रकार से इसका रिलेशन है, ठीक है। उसी प्रकार से इसका रिलेशन यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे बराबर का सिंबल दे रखा है, इसलिए इसका और इसका सभी का अलग हो जाएगा, ठीक है, लेकिन निकलेगा दोस्तों एक ही तरह से। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, जे का प्लेस वैल्यू कितना संख्या पे आता है, जे का 10 पे आता है, ठीक है। वो 6 का कितना सॉरी एफ कितना पे आता है, 6 पे आता है। तो यहाँ से दोस्तों यहाँ पे देखा जाए माइनस का 6 हुआ, ठीक है। कितना सॉरी 10 6 यानी कि माइनस का 4 हुआ, सॉरी माइनस का 4 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों एफ देखा जाए कितने पे होता है, 6 पे होता है, ठीक है। और एम देखा जाए दोस्तों कितने पे होता है, एम देखा जाए तो यहाँ पे 13 पे होता है, 717 की प्लस के यहाँ पे 7 हुआ, ठीक है। पहले दोस्तों यहाँ पे 6 हुआ है माइनस, ठीक है, और प्लस उसके बाद यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे उसके बाद देखा जाए तो प्लस 7 हुआ, ठीक है। ये उसके बाद बी का प्लस वैल्यू 2 होता है और एक्स का कितना आता है दोस्तों, एक्स का हम लोग का 24 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 2 यहाँ पे और फिर से घटाया जाए तो यहाँ पे कितना घटेगा दोस्तों, माइनस एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे माइनस हम लोग 4 किए थे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों माइनस 10 6 4 किए थे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कितना किए थे, प्लस 7 किए थे, ठीक है। उसके बाद प्लस 7 हुआ तो फिर से दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो माइनस का 4 ही हुआ, ठीक है। 2 और यहाँ पे 24 होता है, ठीक है। पहले 2 घटाएंगे, यहाँ पे फिर से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे हम लोग का एक्स ही आएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डब्ल्यू का प्लस वैल्यू कितना होता है, तो डब्ल्यू का प्लस वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 23 होता है, ठीक है। और यहाँ पे डी का कितना होता है, 4 होता है। तो 23 3 26 और 4 27 यानी कि दोस्तों यहाँ पे फिर से प्लस का 7 हुआ, ठीक है। कितना हुआ दोस्तों, फिर से प्लस का 7 हुआ, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे देखिए एक बार दोस्तों माइनस 4 हुआ है, फिर प्लस 7 माइनस 4 प्लस 7 हुआ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे भी देखा जाए तो उसी प्रकार से होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए किस प्रकार से हुआ, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे के का प्लस वैल्यू कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। और जी का कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। तो 11 में दोस्तों कितना घटा जाके 7 आ जाए तो यहाँ पे दोस्तों माइनस का 4 होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए दोस्तों, माइनस का 4 होना चाहिए, ठीक है। तो 11 7 4 11 हो गया यहाँ पे। और डी का प्लस वैल्यू कितना होता है, 4 होता है, के का कितना आता है, 11 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों प्लस का कितना हुआ, 7 4 11 यानी कि प्लस का 7 हुआ, ठीक है, यानी कि प्लस का 7 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों डी का प्लस वैल्यू कितना होता है, 26 सॉरी जेड का कितना होता है, 26 होता है, भी का कितना होता है, 22 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे भी माइनस का 4 है, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को पता चल गया कि पहले सबसे पहले माइनस 4 होगा, प्लस 7 होगा, तो उसी प्रकार से यहाँ पे होगा। तो सेम उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग को यहाँ पे भी करना, ठीक है। यहाँ पे भी करना तो कैसे करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले माइनस 4 करना तो यहाँ पे पहले पी का प्लस वैल्यू 16 होगा, और 16 में दोस्तों अगर 4 घटाएंगे तो कितना होगा,
12 होगा, ठीक है। और 12 का कोड कितना होता है दोस्तों, एल होता है, ठीक है। 12 का कोड कितना होता है, एल होता है। अगर एल होता है तो यहाँ पे दो ऑप्शन हम लोग का चला गया, ठीक है। उसके बाद आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो प्लस होगा दोस्तों, अब 18 में प्लस 7 करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे 7 7 14 15 के 5 हासिल लेगा, यानी कि 25 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा दोस्तों, 25 होगा, ठीक है। और पल्ली 25 का यहाँ पे दोस्तों प्लेस वैल्यू, सॉरी 25 का कोड कितना होता है, तो 25 का कोड यहाँ पे दोस्तों हम लोग का वाई हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे दोस्तों 25 हो गया, और 25 का कोड कितना होता है, तो 25 का कोड वाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एल वाई होना चाहिए, तो एल ए यहाँ पे है, एल वाई यहाँ पे है, तो एल वाई सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए ही क्या आ जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग इसको अगर बनाने जाएंगे तो भी हम लोग का उत्तर यही होगा, नहीं भी बनाने जाएंगे तो भी हम लोग का उत्तर यही होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग नहीं बनाने जाएंगे, क्योंकि हम लोग का समय का बर्बादी होगा। तो हम लोग का ऑप्शन यहाँ पे मिल गया, तो यही टिक लगा के आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों हम लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। वो दोस्तों बता देना चाहते हैं, जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, सभी से अनुरोध है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। ताकि आपके दोस्तों एग्जाम के पैटर्न पर ही हमेशा सवाल को यहाँ पे लेके आते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 5वां नंबर में दे रखा है, दी गई श्रृंखला में पर्सन और सेक्शन क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है, इस क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या भरा जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे सीरीज दोस्तों देखा जाए तो सीरीज हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे सीरीज दोस्तों किस हिसाब से चल रहा है, बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है, ठीक ठीक है। तो कितना बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है दोस्तों, यहाँ पे 87 से 51 में देखा जाए तो यहाँ पे 7 4 11 की प्लस का 4 हुआ, ठीक है। और 91 से 94 में देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे प्लस का कितना हुआ है, 3 हुआ है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 94 से 98 में देखा जाए तो फिर से यहाँ पे दोस्तों प्लस का 4 देखने को मिला, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों कितना, 98 3 98 2 100 और एक एक, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों प्लस का 3 देखने को मिला, ठीक है। अब दोस्तों किस प्रकार से यहाँ पे सीरीज हम लोग का चल रहा है, तो यहाँ पे सीरीज चल रहा है दोस्तों +4 - 3 +4 - 3। अब की बार कितना होना चाहिए दोस्तों, +4, ठीक है। और 101 में दोस्तों 101 में अगर +4 हम लोग कर देते हैं तो हम लोग को जाहिर सी बात है दोस्तों 105 हो जाएगा, 105 होगा दोस्तों। तो हम लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए ए में, सॉरी डी में 105 दे रखा, ऑप्शन नंबर डी ही क्या आ जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं, और अगला सवाल में यहाँ पे दे रखा है कि किसी कोड भाषा में दोस्तों एन ए एंड अंड का कोड यहाँ पे इतना दे रखा है, और GOP गोपाल का कोड इतना दे रखा है। तो इसका कोड यहाँ पे बसवा विश्वास का कोड यहाँ पे आप लोग को बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका कोड यहाँ पे किस प्रकार से लिखा गया है, और इसका कोड यहाँ पे किस प्रकार से लिखा गया है, सेम उसी प्रकार से इसको भी यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों एन का प्लेस वैल्यू कितना होता है, एन का प्लेस वैल्यू यहाँ पे देखा जाए तो 14 होता है, और यहाँ पे 14 दे रखा है, ठीक है। ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, यहाँ पे भी 1 हम लोग का दे रखा है, ठीक है। फिर से एन का 14 होता है, यहाँ से फिर से 14 दे रखा है, ठीक है। डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है, तो यहाँ पे भी दोस्तों 4 दे रखा है। ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, यहाँ पे फिर से 1 दे रखा है, ठीक है। जहाँ से पता है दोस्तों हम लोग को पता चल गया कि सभी का प्लेस वैल्यू सिर्फ यहाँ पे उतार दिया गया है, ठीक है। देखिए जी का प्लेस वैल्यू 7 होता है, तो यहाँ पे 7 दे रखा है। ओ का 15 होता है, यहाँ पे 15 दे रखा है। पी का 16 होता है, यहाँ पे 16 दे रखा है। ए का 1 होता है, यहाँ पे 1 दे रखा है। और एल का 12 होता है, यहाँ पे 12 दे रखा है, ठीक है। तो सभी का प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या है, यहाँ पे सिर्फ उतार दिया गया है, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार से हम लोग को यहाँ पे उतार देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक दोस्तों हम लोग को नहीं उतारना, ठीक है। दो तो यहाँ तक सेम है, 9 यहाँ तक भी सेम है, 19 यहाँ तक सेम है, ठीक है। इतना अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो हम लोग का समय का बर्बादी होगा, ठीक है। 3 हम लोग यहाँ पे नहीं निकालेंगे, चौथा से निकालेंगे, ठीक है। चौथा से निकालेंगे दोस्तों, तो चौथा में कितना है, डब्ल्यू डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 23 होता है, ठीक है। और 23 देखिए इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर किसमें है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक सेकंड, सी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर किसमें देखने को मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पे
कहाँ पे है? यहाँ पे सी में देखने को मिला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा दोस्तों? सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। उससे पहले दोस्तों बता दें कि अभी तक जितने भी भाई बहन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग का दर्पण का सवाल दे रखा है, ठीक है। तो दर्पण का सवाल किस प्रकार से बनाना है दोस्तों, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे मिरर लगा हुआ, ठीक है। तो मिरर का एक सेकंड, मिरर का इस पार दोस्तों, एक सेकंड, मिरर का इस पार से इस पार ये वाला जो लिखा हुआ है इस पार किस प्रकार से दिखेगा वो चीज आप लोग को बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए वाई का जो यहाँ पे वाई लिखा हुआ है, तो वाई दोस्तों सेम ही रहेगा, ठीक है। वाई दोस्तों क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। वाई सेम ही रहेगा, सेम वाई में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। वाई में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखा जाए, तो उसके बाद यहाँ पे देखा जाए दोस्तों कितना दे रखा है, तो देखिए उसके बाद यहाँ पे जेड दे रखा है, ठीक है। जेड का क्या होगा, उल्टा होगा, लेकिन उल्टा होगा तो ई वाला उल्टा नहीं होगा, ठीक है। ई वाला उल्टा नहीं होगा, बाकी बात तो जेड सभी में सेम सेम दे रखा है, ठीक है। अब दोस्तों देखा जाए आर, आर भी देखिए दोस्तों सभी में मेरे ख्याल से सेम सेम दे रखा है। उसके बाद देखिए पी, यहाँ पे पी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों एच दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे एच दे रखा है, यहाँ पे भी पी सेम है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों एच होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए डब्ल्यू दे रखा है, ठीक है। डब्ल्यू दे रखा है, लेकिन सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में सेम सेम दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी ही क्या होगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में दे रखा है पासे वाला, ठीक है। तो पासे में दो भिन्न भिन्न स्थितियां दे गया है, तो यहाँ पे चार का विपरीत हम लोग से पूछा है। तो चार का विपरीत दोस्तों क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे चार का विपरीत होने से देने से पहले एक चीज आप लोग को यहाँ पे गौर करना, पासे में कॉमन हम लोग को क्या मिल रहा है। तो कॉमन यहाँ पे देखिए 1 और 5 यहाँ पे हम लोग को कॉमन मिल रहा है यहाँ पे, और 1 और 5 कॉमन यहाँ पे भी मिल रहा है, ठीक है। 1 5 कॉमन यहाँ पे भी और 1 5 कॉमन यहाँ पे भी। बाकी बात जो बच गया, ठीक है, जो बच गया दोस्तों वो क्या होगा, एक दूसरे का विपरीत होगा। जैसे देखिए यहाँ पे 3 का विपरीत और 4 का विपरीत, यहाँ पे देखिए 3 का विपरीत दोस्तों 4 होगा, 4 का विपरीत यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। बाकी बात देखिए हमको कॉमन यहाँ पे 1 5 कॉमन यहाँ पे भी मिल गया, 1 5 कॉमन में यहाँ पे भी मिल गया। तो बचा हुआ पासा दोस्तों क्या होगा, एक दूसरे का विपरीत होगा, जो कि 4 का विपरीत पूछा है, तो 4 का विपरीत 3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में दे रखा है निम्नलिखित निम्न चित्र में कितने वृत्त खंड है, कितने वृत्त खंड है। तो कितने वृत्त खंड है दोस्तों, वृत्त आप लोग को यहाँ पे नहीं निकालना, वृत्त निकालना अगर आता है तो देखिए इस प्रकार से ऑप्शन में कहीं नहीं दे रखा कि कितना वृत्त, यहाँ 1 2 3 4 5 वृत्त दे रखा, लेकिन 5 ऑप्शन में है तो नहीं है। तो कैसे नहीं, तो यहाँ पे कितना वृत्त दे रखा दोस्तों, सबसे पहले वृत्त को गिनिए, देखिए 1 2 3 4 5, 5 वृत्त दे रखा दोस्तों इसको लेकर के। तो 5 यहाँ पे वृत्त हम लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। 5 लिख दिए। आप देखिए वृत्त खंड आप लोग से पूछा, ठीक है, हम लोग से क्या पूछा, वृत्त खंड। तो इसमें देखिए वृत्त खंड कितना है दोस्तों, सबसे एक घर को लीजिए, सेम सेम सभी घर में, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 कितना हो गया, वृत्तखंड 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे गुना, एक सेकंड, गुना किससे कर देना है दोस्तों, देखिए कितना है 4 है, तो 4 गुना कर देना, तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 होगा। तो कितना वो वृत्त है दोस्तों, सबसे 5 वृत्त है, 1 2 3 4 5 वृत्त है, और पांचवें में दोस्तों 4 4 का गुणनखंड है। तो यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, 5 चौके 20 हो गया, और 5 चौके 20 दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी ही क्या आ जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। वृत्त हम लोग से नहीं पूछा, वृत्त खंड पूछा, ठीक है, वृत्त खंड पूछा दोस्तों। तो एक खंड में, एक वृत्त में 4 खंड है, तो 5 चौके 20 हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो गया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में यहाँ पे दे रखा है कि वह विकल्प चुनिए जो अक्षर का प्रतिनिधित्व करता हो, जिन्हें बीच के रिक्त स्थान में क्रमानुसार बाएं से दाएं रखने पर ही अक्षर पढ़ा। देखिए तो यहाँ पे उतना पढ़ने की कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे जो डॉट डॉट स्थान दे रखा है वहीं पे आप लोग को भरना है। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक गिनिए कि कितना दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे गिनिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। 20 हो गया दोस्तों। अब 20 में दोस्तों यहाँ पे देखिए किस किस का गुणनखंड है, तो 20 का दोस्तों यहाँ पे 5 का भी गुणनखंड ले सकते हैं और 4 का भी गुणनखंड ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग किसका गुणनखंड लेंगे दोस्तों, यहाँ पे 5 का लेंगे, क्योंकि ज्यादा वाले से लेंगे तो बनेगा भी जल्दी और जाएगा भी जल्दी, ठीक है। तो 5 5 का गुणनखंड ले लिया हम लोग, 5 5 का गुणनखंड ले लिए, 2 2 4 एक 5 5 5 का गुणनखंड ले लिए, 5 इधर भी बच गए, ठीक है। अब इसमें दोस्तों भरना है, क्या क्या भरना है दोस्तों, देखिए इसमें अब हम लोग को भरना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों, टी यहाँ पे भी शुरुआत में है, ठीक है। टी यहाँ पे भी शुरुआत में है, टी यहाँ पे भी शुरुआत में, ठीक है। टी के बाद दोस्तों देखा जाए कहाँ पे क्या नहीं भरा है, टी के बाद यहाँ पे वाई आया आया, वो टी वाई यहाँ पे भी है, टी वाई यहाँ पे भी है, तो टी वाई देखिए यहाँ पे भी है, तो टी सबसे पहले यहाँ पे भरिए, वाई सबसे पहले यहाँ पे भरिए, ठीक है। और वाई के बाद देखिए दोस्तों आर यहाँ पे भी है, ठीक है। और दोस्तों आर अगर यहाँ पे भी भर देंगे, टी वाई आर यहाँ पे भी हो जाएगा, टी वाई आर यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। टी वाई आर यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, टी वाई आर ई एस, ठीक है। टी वाई आर ई एस, ठीक है। टी वाई आर ई एस, ठीक है। टी वाई आर यस, यहाँ पे तक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग भरे क्या क्या दोस्तों, यहाँ पे देखिए सबसे पहले वाई भरे हैं, फिर आर भरे हैं, फिर टी भरे हैं, फिर ई भरे हैं, फिर एस भरे हैं, फिर आर भरे हैं, फिर ई भरे तो देखिए एक सेकेंड, देखिए एक सेकेंड, 5 5 का कॉलम हम लोग लिए थे, कुछ मिस्टेक हो गया, ठीक है। देखिए दो एक दो, तीसरा यहाँ पे होगा, 2 2 4 5, 2 2 4 1 5, ठीक है। यहाँ तक हो गया दोस्तों, 5 कॉलम कॉलम लिए थे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वाई भरे थे, ठीक है। तो वाई से शुरुआत हुआ है सभी में, वाई भरे थे। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी वाई, उसके बाद यहाँ पे टी होगा, उसके बाद यहाँ पे फिर कितना होगा दोस्तों, टी वाई आर, यहाँ पे आर होगा, ठीक है। आर हो गया, आर के बाद यहाँ पे एस है, सॉरी एस नहीं है दोस्तों, आर के बाद ई है, ठीक है। आर के बाद ई है, तो यहाँ पे ई हो गया। उसके बाद यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, वाई के बाद कितना भरे हैं, वाई के बाद यहाँ पे भी टी वाई आर, सो टी वाई आर यहाँ पे होगा, और ई के बाद एस है, तो ई एस यहाँ पे भरा जाएगा, ठीक है। टी वाई आर, तो यहाँ पे टी वाई आर, यहाँ पे आर भरा जाएगा, यहाँ पे ई भरा जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम लोग क्या क्या भरे हैं, देखिए वाई भरे, आर भरे, ठीक है, टी भरे, ई भरे हैं, आर भरे हैं, एस भरे हैं, आर भरे हैं और ई भरे हैं, ठीक है। तब देखिए दोस्तों ये सब कहाँ कहाँ पे है, तो देखिए ऑप्शन में देखा जाए तो टी, ठीक है, टी सॉरी वाई, सॉरी एक सेकंड दोस्तों, वाई है, आर है, टी है, ई है, आर है, एस है, आर है, ई है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पर देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल में दे रखा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार से संबंधित, जिस प्रकार से समोच्च संख्या में से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है, यहाँ पे जो रिलेशन लगा हुआ है, यहाँ पे जो रिलेशन लगा हुआ है, वही रिलेशन उस किस में लगा हुआ है, ठीक है। तो किस में लगा हुआ है दोस्तों, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को करना क्या है, देखिए 6 पंचे 30 प्लस 1, 6 पंचे 6 मल्टीपल 5 प्लस 6 पंचे 30 हो गया, प्लस 1 31। लेकिन यहाँ पे दोस्तों 10 पचे 50 ही होगा, और एक करेंगे तो 51 ही होगा, तो ये वाला लॉजिक नहीं लगा हुआ दोस्तों, ठीक है। तो कौन सा लॉजिक लगा हुआ है, लॉजिक तो यही वाला लगा हुआ है। तो 5 गुना 6 प्लस, एक सेकंड, 6 गुना 30 5 करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 30 होगा, प्लस से कितना होगा, 31 होगा। लेकिन यहाँ पे भी दोस्तों वही लॉजिक लगा हुआ 10, यहाँ पे देखिए 6 से 1 घटाए हैं, 5 हुआ, तो 6 से 1 यहाँ पे भी घटाएंगे तो 9 होगा, तो यहाँ पे दोस्तों 90 होगा, प्लस 1 कर देंगे तो हम लोग का यहाँ पे भी 51 हो जाएगा, ठीक है। अब इस प्रकार से लॉजिक कहाँ पे लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में अगर देखा जाए तो एक अगर घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों, अगर एक घटाएंगे तो कितना होगा, 7 हो, सॉरी 8 होगा, और 9 72 नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए 11 को घटाएंगे दोस्तों, यहाँ पे ये वाला से यहाँ से भी नहीं होगा, ठीक है। ये भी चला गया, ये भी चला गया। अब इसमें घटाएंगे दोस्तों, एक घटाएंगे तो 7 होगा, 7 8 56 प्लस 1 57, तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में मिल गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है।
दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में दे रखा है। देखिए दोस्तों, उस निम्नलिखित समूह में से 3 किसी न किसी तरह से समान है, चौथा एक अलग है, ठीक है? वो अलग का दोस्तों आप लोग को यहाँ पे पहचान करना है, ठीक है? देखिए 4 में ऑप्शन में दोस्तों 3 है, किसी न किसी प्रकार से 3 जो है दोस्तों समान है। वो एक दोस्तों जो है भिन्न है, उस भिन्न को दोस्तों यहाँ पे आप लोग को पता करना है, ठीक है? तो यह सवाल दोस्तों आप लोग के लिए हम कमेंट बॉक्स का होमवर्क दे दिए, ठीक है? कमेंट बॉक्स का होमवर्क है, तो कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है? दोस्तों हम 12 सवाल लेके आए थे और 12 सवाल हमारा हो चुका है। तो जितने भी भाई-बहन हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे, जितना सवाल आप लोग से बन पाए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, कितना सवाल हमसे बना था नहीं बना, ठीक है? और आज का क्लास किस तरह से लगा आप सभी लोगों को सब चीज़ बताना है। तो जितने भी भाई-बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि यहाँ पे दोस्तों वही सवाल पूछा जाएगा जो कि रेलवे ग्रुप डी का रियल और पूछा गया सवाल रहेगा, ठीक है? कहीं से सवाल यहाँ पे नहीं लेता लिया गया है, रियल वही सवाल लिया है जो कि रेलवे ग्रुप में पूछा गया है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों 12 सवाल लेकर आए थे, 12 सवाल हमारा हो चुका है। तो यहीं पे क्लास को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जितने भी भाई-बहन अभी तक वीडियो को हमारे शेयर नहीं किए तो सबसे पहले अपने दोस्त भाई भाई को शेयर करें ताकि उन सभी को इस वीडियो का लाभ मिले, ठीक है? तो चलिए विदा लेते हैं, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।